हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में सन और मीका नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। लास्ट एपिसोड के एंड में जेंगसू बस से उतर जाता है क्योंकि शिगवा अकेली खड़ी थी। जब शिगवा पूछती है तुम क्यों उतरे, तो जेंगसू सच बोल देता है कि तुम यहाँ थी इसलिए। जब रोंग का कॉल आता है तब भी वो साफ कर देता है कि शिगवा के साथ होने की वजह से उसने बस मिस कर दी। शिगवा को थोड़ा डर लगता है कि रोंग बुरा मान जाएगी, पर जेंगसू को उसकी परवाह नहीं है। जेंगसू के पॉकेट में पैसे हैं, पर वो शिगवा से झूठ बोल देता है कि कैश नहीं है और बस भी नहीं मिलेगी। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो शिगवा के साथ पैदल चलकर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। शिगवा कहती है तो ठीक है, चलते हैं पैदल। जेंगसू उसे उसकी बिल्डिंग तक ड्रॉप करता है। शिगवा को लगता है शायद वो रोंग से मिलने आया है, पर जब रोंग वहाँ नहीं होती है तो शिगवा को एहसास होता है कि जेंगसू सिर्फ उसके लिए आया था। इसी सीन से पता चलता है कि जेंगसू अब शिगवा को लेकर सीरियस हो रहा है, पर शिगवा अभी भी पुरानी बातों की वजह से थोड़ा हिचकिचा रही है। शिगवा जाने लगती है तो अचानक वो रुक जाती है और कहती है जेंगसू, तुम पर वाइट शर्ट और छोटे बाल काफ़ी अच्छे लगते हैं। जब जेंगसू मुस्कुराकर और पूछता है तो शिगवा शर्माकर बाय बोल देती है, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के ऊपर पहुंचती है उसके दिल भर आता है। वो जोर से चिल्लाती है जेंगसू और रोते हुए उसे बाय बोलती है। वो मन में सोचती है कि वो सिर्फ शहर छोड़ नहीं रही बल्कि अपने पहले प्यार को भी यहीं छोड़कर जा रही है। जेंगसू भी खामोशी से उसे बाय बोलकर निकल जाता है। फिर देखते हैं शिगवा का भाई उसे लंदन ले जाने की जिद करता है ताकि वो अपना सारा गम भूल सके। शिगवा फ्लाइट में काफ़ी डरी हुई होती है। जब उसका कज़न फ़ोटो लेता है तो वो डर के मारे कहती है अगर ये हमारी आखिरी फ़ोटो हुई तो। इस बात से पीछा बैठा एक पैसेंजर डर जाता है और अपनी फ़ोटो तक डिलीट कर देता है। लंदन में दोनों खूब मस्ती करते हैं। शिगवा को जब पता चलता है कि उसका भाई ये सब उसे खुश करने के लिए कर रहा है तो वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि तू बेस्ट है। 2 महीने लंदन में रहने के बाद शिगवा वापस अपनी मम्मी के पास आती है। मम्मी उसे देखकर हैरान है क्योंकि वो काफ़ी पतली हो गई है। मम्मी कहती है तुझे पहले से सेहतमंद बनने में बहुत पैसे लगेंगे। शिगवा मजाक में कहती है कि लंदन का खाना सेट नहीं हुआ, यहाँ आकर वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी। शिगवा के पास बड़ी कंपनी से ऑफर लेटर आए हैं, पर उसकी मम्मी एक नया रास्ता बताती है। शिगवा के पापा अब एक बहुत बड़े मल्टी मिलियनर बन चुके हैं। वो चाहते हैं कि शिगवा उनकी कंपनी की वारिस बने और बिजनेस संभाले। शिगवा थोड़ा नर्वस है क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सीन शिफ्ट होता है शिगवा के पापा की तरफ। वहाँ पता चलता है कि सेंग अब एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है बिजनेस वर्ल्ड में। शिगवा के पापा को बताया जाता है कि सेंग ने उनकी कंपनी को अपोज किया है। शिगवा के पापा को सब कहते हैं कि सेंग कोई मामूली इंसान नहीं है, वो काफ़ी बड़ा और पावरफुल बन गया है। फिर शिगवा के पापा कहते हैं कि सेंग अपने बेटे की बात तक नहीं सुनता, पर अपने पोते लिन की हर बात मानता है। शिगवा के पापा का कहना है कि लिन एक जहरीला सांप की तरह है, बहुत दिमाग वाला और खतरनाक। तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनकी बेटी शिगवा मिलने आई है और वो सारी मीटिंग छोड़कर उसके पास भागे चले जाते हैं। शिगवा के पापा शिगवा के लिए आइसक्रीम मंगवाते हैं और उसे बिजनेस ज्वाइन करने को कहते हैं। शिगवा कहती है कि उसे एक्सपीरियंस चाहिए और वो सेंगवान कंपनी ज्वाइन करना चाहती है। शिगवा के पापा कहते हैं कि वो अब बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें सपोर्ट चाहिए। शिगवा को उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। उसे अपना बचपन याद आता है जब सब साथ थे। वो सोचती है कि काश वक्त वहीं रुक गया होता और डिवोर्स ना हुआ होता। शिगवा कंफ्यूज है कि पापा की बात माने या मम्मी की। मम्मी उसे समझाती है कि तूने ये नौकरी खुद अपनी मेहनत से पाई है, इसलिए तुझे वहाँ जाना चाहिए ताकि तुझे मेहनत की कीमत पता चले। शिगवा फाइनल करती है कि वो सेंगवान कंपनी में ही काम करेगी। जेंगसू अब एक बैंक में काम करता है। वो अपनी टीम के साथ सेंगवान कंपनी में मीटिंग के लिए जाता है। जैसे ही जेंगसू मीटिंग हॉल में आता है, लिन उसे पहचान लेता है। उसे याद आता है कि 6 महीने पहले जेंगसू ही शिगवा का रिज्यूमे लेकर आया था। लिन जेंगसू से मज़े में
पूछता है कि वो लड़की शेगवान कैसी है, वो कहाँ है। जेंगसू कहता है कि वो फॉरेन में पढ़ने गई है। लीन स्माइल करके कहता ओ। इसी बीच सिंगवा उसी कंपनी में अपना ज्वाइनिंग लेटर साइन कर रही है। उसे उसकी सुपीरियर सीसी से मिलवाया जाता है। सीसी उसे पूरी ऑफिस दिखाती है और उसका डेस्क दिखाती है। शिगवा कंपनी के हॉस्टल में शिफ्ट हो जहां उसके साथ 2 और लड़कियां रहती है। शिगवा उन्हें बताती है कि उसे सितंबर में ज्वाइन करने को कहा गया था, इसलिए वो 2 महीने वेकेशन मनाकर आई है। दूसरी लड़कियां हैरान हैं क्योंकि उन्हें तो जल्दी बुलाया गया था। शिगवा मजाक में कहती है, तुम लोग ज़्यादा टैलेंटेड हो ना, इसलिए कंपनी तुम्हें मिस नहीं करना चाहती थी। फिर शिगवा को ऑफिस की कैंटीन का खाना थोड़ा अजीब लगा। वो कहती है कि खाना इतना अच्छा नहीं है, इसलिए पेट भरने के लिए वो ज़्यादा खा लेती है। तभी सीसी आकर न्यूज़ देती है कि डिपार्टमेंट में एक नया हेड आने वाला है। वो बताती है कि उनका नाम लीन है। वो पहले एक न्यूरो सर्जन थे, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बने और अब इस ब्रांच में आ रहे हैं। और सीसी कहती है कि वो बहुत हैंडसम और सिंगल है। शिगवा को लगता है कि इतना सब कुछ करने वाला कोई अंकल जैसा दिखता होगा। उसके बाद शिगवा की रूममेट को एक सीरियल देखना है जिसमें 3 किसिंग सीन हैं, पर हॉस्टल में इंटरनेट नहीं चल रहा। वो बेचारी शिगवा को भेजती है कि ऑफिस जाकर एपिसोड डाउनलोड कर लाए। शिगवा ऑफिस के अंदर जाती है और सीरियल डाउनलोड लगा देती है, बट कनेक्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो वो टेबल के नीचे घुसकर वायर कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक कोई ऑफिस की लाइट चालू कर देता है और लीन उसकी तरफ आता है। शिगवा डर जाती है, कौन आ गया है इस वक्त। फिर दोनों का आमना सामना होता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।